स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और प्रिय दर्शकों, अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं। तो डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वो पर्सन आपके क्रश या पार्टनर हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो, प्लीज़ टेल माय व्यूअर्स अबाउट द करंट फीलिंग्स थॉट्स इंटेंशंस ऑफ देयर स्पेशल पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। आमीन। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं डिवाइन टैरो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप कार्ड्स उम्मीदें देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो आपके पर्सन जब आपसे मिले थे प्रिय दर्शकों, तो इनिशियली वो आपसे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हो सकता है। या फिर रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो थोड़े से टेंशन में या दुख में या उनके मन में डिसअपॉइंटमेंट या नाराज़गी थी, ऐसा हो सकता है। या रिसेंट पास्ट से आप दोनों में बातचीत कम हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन। अब देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है। तो आपके पर्सन मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में स्ट्रेस और टेंशन में दिख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, किसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप के लिए भी वो शायद स्ट्रेस या टेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि शायद आप दोनों में मतभेद की स्थिति है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ताकि आगे चलकर आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में वो अपने मन की करना चाहते हैं। वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी उनके मन में ख्याल आ सकता है कि समाज के खिलाफ जाकर भी वो कोई कदम उठाना चाह सकते हैं। ये कार्ड वही बताता है कि परिस्थितियों के खिलाफ, समाज के खिलाफ जाकर भी उनमें वो साहस है उनके अंदर, या फिर उनके जो अंतर मन, अवचेतन मन, इवन सबकॉन्शियस मन में वो साहस उनके अंदर है कि वो परिस्थितियों के खिलाफ, समाज के खिलाफ जाकर भी कोई कदम उठा सकते हैं इस रिश्ते के लिए। ऐसा ये कार्ड मुझे संकेत दे रहे हैं। ये हैंग्ड मैन है जो कि रिवर्स आया है, इसलिए तो वो जो सिचुएशन है उनकी लाइफ की, ऐसा वो नहीं सोचेंगे कि मुझे सिचुएशन के हिसाब से ही चलना है। वो सिचुएशन के खिलाफ जाकर भी वो बोलते हैं ना, बगावत करके भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप देखते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। वो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों में जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, तो वो इमोशनल कनेक्शन ना वो अभी उतना फील नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लवर्स का कार्ड रिवर्स आ गया है, तो जो इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ इतना फील नहीं कर रहे हैं। और मेंटल कनेक्शन भी, ये कार्ड मेंटल कनेक्शन का भी होता है। तो जो एक मेंटली दो लोग कनेक्टेड होते हैं, उनके थॉट्स सिमिलर, या मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत मुझे कमी लग रही है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो शायद इसीलिए वो टेंशन में है। तो कोई मतभेद की स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हुई होगी, कोई लड़ाई या कुछ भी हो सकता है, मतभेद, तो जिसकी वजह से वो थोड़े से यही आपसे बोलना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे बीच जो दूरियां हैं, इसे किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, यही वो आपसे पूछना भी चाहते हैं। अब देखते हैं उनके आसपास का जो सराउंडिंग्स हैं या उनका एनवायरनमेंट कैसा है। उनका एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। प्रिय दर्शकों, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पॉजिटिव है। तो उनके आसपास उनका जो सिचुएशन है या उनके लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके आसपास के लोग कोई ऐसे होंगे ज़रूर जो उन्हें मोटिवेट करते हैं,
आपकी तरफ जाने के लिए। तो ये पॉजिटिव है। आपका ऑरा भी उन्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो डेफिनेटली ऑरा, आकाशिक क्षेत्र जो है आपका, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। तो उनके सर्कमस्टांसेस भी लाइफ के कुछ ऐसे हैं, परिस्थितियाँ, जिनके बेसिस पर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो क्या वो प्रयास करेंगे? क्या उनका अगला कदम इस रिश्ते में पॉजिटिव होगा? चलिए देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उनका जो अगला स्टेप होने वाला है इस रिलेशनशिप में, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। देखिए, ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देखिए वो कितनी मेहनत कर, इस इमेज में ये जो पर्सन है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके भी थोड़े समय के लिए वो थक चुके हैं, मतलब वो मेहनत करने वाले हैं। तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस रिलेशनशिप में, वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है ना? तो प्रिय दर्शकों, आपको अपनी इंट्यूशन या पूर्वाभास की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया कीजिए, तो फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से आप अपने पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं आपके डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, आपके डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस आ चुका है। चलिए देख लेते हैं। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मतलब आपके अंदर जो फायर एलिमेंट है, कोई भी रिलेशनशिप में प्रिय दर्शकों फायर एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। फायर एलिमेंट मतलब जो एक मन में तीव्र इच्छा होती है एक दूसरे से कनेक्ट करने की, एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे के साथ समय बिताने की, तो वो इच्छा आप में ज़रूर जागनी चाहिए। उसे जगाए रखिए। वो जो एक दूसरे से मिलने की इच्छा, एक दूसरे की बात सुनने की इच्छा, एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे के साथ समय बिताने की, तो वो इच्छा, वो डिज़ायर, वो ही हमें एक रिलेशनशिप है ना, दो लोगों को वो डिज़ायर ही दोनों को डिज़ायर मतलब हसरत या हसरतें, वो जो हसरतें हैं, इच्छाएं हैं, वो ही एक रिश्ते को ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, डिवाइन स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स जो हैं आपके, उनकी तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सीक्रेट मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। ऑलराइट, वाह, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेजेस आ चुका है। देखिए, ये मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉरगिव, आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये फ्रंट कैमरा है। फॉरगिव लिखा है। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। आपके जो पर्सन है उन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, उन्हें क्षमा कीजिए। अगर कभी कभी वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट अच्छी तरह अगर कनेक्ट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मतभेद की स्थिति हो जाती है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, तो फिर आपको उन्हें फॉरगिव या क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है ना प्रिय दर्शकों? तो ये रिवर्स साइड में यही मैसेज आपके लिए है कि फॉरगिवनेस एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस अगर आपके लिए उनके मन में, अगर आपके मन में उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है, फॉरगिवनेस है, अगर आप उनको क्षमा कर सकते हैं, उनको एक मौका दे सकते हैं, तो आपका ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा और बहुत एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ये ज़रूर आगे चलकर बन सकता है। प्रिय दर्शकों, चलिए अब देख लेते हैं एक और डिवाइन गाइडेंस का कार्ड हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपके लिए एस्ट्रल वर्ल्ड ये है। प्लैनेट्स का जो वर्ल्ड होता है, प्लैनेट्स और एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। ऑलराइट, गाइडेंस कार्ड आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। सेकेंड हाउस आया है रिसोर्सेज।
वाओ, ये जो कार्ड है ना प्रिय दर्शकों, ये सेकंड हाउस का है। देखिए, सेकंड हाउस आपके बर्थ चार्ट में फैमिली का होता है, ठीक है, आपके रिसोर्सेज का, इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेज लिखा है। आपके धन का भी होता है, पैसे का भी, ठीक है ना। तो ये रिश्ता ना, सेकंड जो भाव होता है ना, सेकंड द्वितीय भाव, ये सेकंड हाउस कुंडली में वो लाभ का भी होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लैनेट्स यही मुझे बोल रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको लाभ मिलने वाला है आगे चलकर। सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। तो ये जो पर्सन है जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं, तो आगे या सोच रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन जो है ये आपके फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, आपकी फैमिली बन सकते हैं। और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से आपको लाभ होगा। लाभ मतलब आपको उनकी कंपनी मिलेगी। तो जीवन में लोग यही चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ रहे, है ना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो प्लैनेट्स की तरफ से भी मैसेज काफ़ी पॉजिटिव है। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड जो है, नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस है देख लेते हैं। ऑलराइट, चलिए, मिल गया है हमें मैसेज नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से। वाओ, यहाँ पे लिखा है फ्रूशन। फ्रूशन, फ्रूशन मतलब सक्सेसफुल होना। आपका जो, आप अगर इस रिलेशनशिप में कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे, तो निराश मत होइएगा। क्योंकि देखिए, टैरो भी बोल रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं। देखिए, ये दोनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। फ्यूचर एक्शन का कार्ड, स्पेशली ये तो बिल्कुल उनके फ्यूचर एक्शन का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव है। तो ये इसका मतलब आगे चलकर वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे आपसे और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो फ्रूशन मतलब नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत, आपके एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में जल्द ही रंग लाने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस रिश्ते में आप सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। अबंडेंस, वाह, आपको बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान, बहुत ज़्यादा खुशी इस रिश्ते से ज़रूर मिलने वाली है। अबंडेंस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं। वाह। रीपिंग व्हाट यू सो, वाह, मतलब आपको जल्दी अपने अच्छे एफ़र्ट्स, आपने जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, अच्छे कर्म अगर हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसके फल आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वाओ। तो नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से जो मैसेज है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, चलिए अब देख लेते हैं जो मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है। मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं। ऑलराइट, वाह, मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स से मैसेज आ चुका है। न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड से 5-7, टीचिंग एंड लर्निंग। वाह, जो नंबर आया है आपके लिए वो है 5-7 या 57, ठीक है। 5 जो नंबर है, टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे 5 नंबर को टीचिंग के साथ एसोसिएट किया है, ओके, एंड 7 को लर्निंग के साथ एसोसिएट किया है। टीचिंग एंड लर्निंग, वाह, 5-7, टीचिंग एंड लर्निंग, यस। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाली है। टीचिंग, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे लाइफ के बारे में, एक एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। तो कुछ ना कुछ इस रिश्ते से आप ज़रूर सीखने वाले हैं, इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो ये आपको सिखाने वाला है टीचिंग। आप भी उन्हें कुछ लेसन सिखा सकते हैं। आप अपने पर्सन को भी ज़रूर, वो आपसे भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आप भी उन्हें टीच करेंगे और आप खुद भी लर्न करेंगे। आप उन्हें टीच करेंगे, उन्हें सिखाएंगे जीवन का कोई ओके, आप उन्हें
एक डेफिनेटली एक लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं या एक रिलेशनशिप में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वो आपसे सीख सकते हैं और उसी तरह आप भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो टीचिंग आप सिखाएंगे भी और लर्निंग सीखेंगे भी, बहुत पॉजिटिव है। तो 5 और 7 आया है। वैसे 5 जो नंबर होता है प्रिय दर्शकों, वो चेंज का भी होता है, तो कुछ ना कुछ बदल सकता है, ठीक है। 5 नंबर चेंज को दिखाते हैं जो चेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली आपका जो ये रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप आपको जिस लेवल पे अभी है वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे बहुत जल्द जा सकता है, पॉजिटिव है। 7 तो है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मैसेज है न्यूमरोलॉजी की तरफ से। अब चलते हैं मून ओरेकल की ओर। मून ओरेकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेते हैं। ऑलराइट, मून ओरेकल की तरफ से मैसेज आ चुका है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। वाओ, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको एक्चुअली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक है, ऐसा नहीं है। प्यार में कोई गिव एंड टेक नहीं होता। प्यार में हम हमारे पर्सन हैं उनकी खुशी के बारे में ही हमें सोचना चाहिए। तो आपको उनसे क्या मिल सकता है, उनसे क्या ले सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। आप उन्हें क्या दे सकते हैं, क्या आप उन्हें अपना समय दे सकते हैं, क्या आप उन्हें खुशी दे सकते हैं, क्या आप उन्हें इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, ये सोचिए, ठीक है। यही मैसेज है मून ओरेकल की तरफ से। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, तो ये टैरो के कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव आए हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा। और ये सारे जो ओरेकल कार्ड्स है ये भी आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।